एनडीए संसदीय दल की बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में ये बैठक होनी है और इसी में शिरकत करने के लिए एनडीए के सांसद जो हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चित्तौड़गढ़ से एक बार फिर सांसद चुने गए हैं सीपी जोशी। उन्होंने बड़ा बयान दिया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में वो कह रहे हैं, विकसित भारत के संकल्प के लिए सभी सांसद एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ में सीपी जोशी हैं, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं और लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है और वो भी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से दर्ज की है। जोशी साहब, एक तो पहले आपको जीत की बधाई। मुझे एक बात ये समझाइए कि आपकी जो जीत हुई है वो तो रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस राजस्थान में रहा है उसको लेके क्या सोचना है? ये जरूर मैं कह सकता हूं कि हमारी आशा के अनुरूप नतीजे नहीं आए, लेकिन फिर भी राजस्थान की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया है। आप देखिए कि कांग्रेस के क्या हालात रहे हैं। मोदी जी को रोकने के लिए देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक हो गई, लेकिन फिर भी वो भाजपा के बराबर सीटें नहीं। कुल सीटें बीजेपी से कम हैं, ये बात बीजेपी भी लगातार उठा रही है। इसके अलावा भी आप देखिए कि किस प्रकार के भ्रम देश भर में फैला है, किस प्रकार का झूठ फैलाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी देश की जनता ने मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि मैं तो खुद देखा था राजस्थान में आपने जम करके यात्राएं की थी, लोगों से मिलना, ये सब सिलसिला आपका जारी था। फिर भी आपको, चूंकि राजस्थान की बहुत अच्छी समझ है, मेन वजह क्या लगती है आपकी? जो 11 सीटों का नुकसान हुआ, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या समझ में आ रही है? देखिए, चुनाव के बाद निश्चित रूप से हम लोग बातचीत करेंगे, मंथन होगा, क्या वजह रही, क्या कारण रहा है। निश्चित रूप से इसके बारे में हम सब लोग बैठेंगे, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो राजस्थान और देश की जनता का जो सपना था वो पूरा होने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं। आरक्षण वाला जो मसला जिस तरह से विपक्ष ने उठाया और ये कहा कि आप खत्म करने जा रहे हैं आरक्षण, क्या उसका नुकसान राजस्थान में हुआ है? देखिए, मैं एक वजह नहीं, अनेक कई झूठ बोले। जैसा मैंने कहा कि झूठ के रिकॉर्ड बना लिया और ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। तो उसका असर पड़ा, ये तो आप मानते हैं ना? निश्चित रूप से कई प्रकार की भ्रम फैलाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए की सरकार बन रही है। राजस्थान से आप प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के ये दो लोग हैं कि नहीं, मैं समझ रहा हूँ, राजकुमार राउत और हनुमान बेनीवाल, चूंकि इन पे निगाहें हैं। वो भी समय बताएगा। आपके दरवाजे खुले हैं उनके लिए या आपने दरवाजे बंद कर रखे? देखिए, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि देश की समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए सभी व्यक्ति, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन उस पर रहे। कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अनेक लोग एनडीए के साथ आ रहे हैं। आने वाले समय में इसके लिए भी निश्चित रूप से वक्त बताएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।